हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम गणित की अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.5 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 उसके कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है? पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। अगर पी क्यू 10 सेंटीमीटर और पी आर 24 सेंटीमीटर है तो क्यू आर पता करें। अर्थात ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और हमें ये साइड क्यू आर पता करनी है। अभी आपको पता लग गया होगा कि जब समकोण होता है एक ट्रायंगल में तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस गुण। उसका मतलब क्या होता है कि जो ये हाइपोटेन्यूज है या कर्ण है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं इंग्लिश में, इस पे बना वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर हम इसको कर दें क्यू आर, इस पे जो स्क्वायर बनेगा हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, वो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। इस पे जो वर्ग बनाएंगे दोनों का जोड़ इस पे बने वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो इस गुण को हम उपयोग में लाएंगे ये प्रश्न हल करने के लिए। अब इसमें हमारे पास क्यू आर हमें मालूम नहीं है, पी क्यू हमें मालूम है। पी क्यू कितना है? 10 स्क्वायर प्लस पी आर हो गया 24 स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 10 स्क्वायर का मतलब है 10 इंटू 10, 100 प्लस 24 भी 24 स्क्वायर हो गया 576। ठीक है, अभी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? क्यू आर स्क्वायर क्या बनेगा? क्यू आर स्क्वायर बन जाएगा 676। अभी आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया नहीं है, लेकिन आप थोड़ा गैस कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उससे गुना करेंगे तो ये आंसर आएगा। जैसे 24 को 24 से हमने गुना किया तो आंसर आया था 576। तो ये कौन सा नंबर होगा? थोड़ा आपने गैस करना है। ये 24 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई किया तो 576 बना, तो ये 676 है। हम 26 को 26 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 676। देखिए 26 को अगर हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 676। तो हम क्या करेंगे? 676 के बदले लिख देंगे 26 इंटू 26 इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। 26 स्क्वायर का मतलब होता है 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 24 स्क्वायर का मतलब 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो अगर क्यू आर स्क्वायर 26 स्क्वायर है तो क्यू आर कितना होगा? 26, क्योंकि क्यू आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया और 26 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका आंसर हुआ 26 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, उसको भी आप इसी प्रकार हल कर सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस नहीं करूंगा, आपने खुद ट्राई करना है सीखकर कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस गुण क्या होता है, उसको हम कैसे यूज में लाते हैं, उसका कैसे उपयोग करते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है।
दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करें। तो पहले हमेशा आपको क्वेश्चन समझना चाहिए क्वेश्चन हल करने से पहले। अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा तभी आप उसको अच्छे से हल कर पाओगे, नहीं समझ आएगा तो आप हल नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, आपने एकदम डायग्राम बनानी चाहिए। तो इसमें क्या कहता है, भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, है जो जमीन से 12 मीटर ऊंची है। ठीक है, भूमि से यहां पर एक सीढ़ी पहुंचती है, और सीढ़ी हमने कैसे लगाई है, जमीन से दूर। तो हमेशा सीढ़ी से जमीन से दूरी लगती है, लिखा ना। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर, तो इसकी लंबाई है 15 मीटर सीढ़ी की। तो ये सीढ़ी है, यहां पे खिड़की पर पहुंची, ये 12 मीटर खिड़की ऊंची है जमीन से। तो क्या ज्ञात करना है, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी। दीवार जी है, इस दीवार में खिड़की बनी है, ये इसके पैर हैं, तो ये दूरी हमने पता करनी है। तो अगर आपको मालूम है कि दीवार हमेशा जमीन से 90 डिग्री कोण बनाती है, जो भी दीवार होती है बिल्कुल सीधी ऊपर उठती है, इसलिए जमीन के साथ वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इसमें ये कर्ण है, कर्ण हो जाएगा AC²। उसका जोड़ किसके बराबर होगा, इस पर जो स्क्वायर बनेगा AB², और इसके स्क्वायर के बराबर BC²। इन दो भुजाओं पर जो कर्ण, जो वर्ग बनेगा, उसका जोड़ इस पर बने वर्ग के बराबर होगा। इसको लिख भी सकते हैं हम, पाइथागोरस गुण। ये हम बताना पड़ता है कि हम ये कहाँ से लेके आए हैं, ये ऐसे डाल के इसका मतलब होता। ठीक है, अभी हमें AC का मालूम है, AC कितना है 15²। AB कितना है 12², और BC हमें पता नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू लगा दी, AC की वैल्यू 15 और AB की 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 × 15 कितना होता है 225, 12 × 12 144 प्लस BC²। ठीक है, ये अब ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आपने सॉल्व की हुई हैं, वैसे सॉल्व करनी। हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे, 225 को, 144 को। तो 225 माइनस 144, क्योंकि जब हम एक एक्सप्रेशन को राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू BC²। हम इसे ऐसे भी, अच्छा इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये बन जाएगा 81 इज इक्वल टू BC²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BC² इज इक्वल टू 81। राइट साइड लेफ्ट में ले गए, लेफ्ट राइट में ले गए। अब 81, अगर आपको टेबल याद है तो कौन सा नंबर है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बनेगा, 9 9 81। तो BC² इज इक्वल टू 9 × 9, 81 हो गया, 9 × 9 इज इक्वल टू 9²। तो BC² 9² है, तो मतलब है BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण भुज बना सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी क्या दिया, इसमें 3 पार्ट है, मैं एक पार्ट आपको करके दूंगा। वो कहते हैं कि एक त्रिकोण की 3 भुजाएं हैं। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो
एक त्रिभुज की यह 3 भुजाएं हैं। अब ये देखना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो अभी आपको मैंने वीडियो में बताया था एक में कि जो समकोण त्रिभुज होती है उसकी जो सबसे लंबी साइड होती है वो होती है कर्ण। ये समकोण त्रिभुज है, सबसे लंबी साइड होगी कर्ण। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी सबसे लंबी होगी। और इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होता है, इसका जो स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को हम, इस गुण को यूज करेंगे पता लगाने के लिए कि ये जो 3 भुजाएं हैं इनसे क्या समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसमें सबसे लंबी साइड कौन सी है, सी है 65, यहां पे 6.5 सेंटीमीटर, 6.5, और ए है 2.5 और बी है 6 सेंटीमीटर। तो अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर होगा तो ये समकोण त्रिभुज होगी। तो सी स्क्वायर कितना होगा, 6.5 इंटू 6.5। ठीक है, तो इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। 6.5 इंटू 6.5, ये बनेगा 4225। ठीक है, और ए स्क्वायर कितना बनेगा, 2.5 इंटू 2.5, 6.25, और बी स्क्वायर कितना बनेगा, 6 इंटू 6, 36। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बनेगा, 6.25 प्लस 36, 42.25। तो ये देखिए, ये इसका जोड़ जो है इसके बराबर है। दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इस भुजा का जोड़ स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, दोनों का जोड़ 42.25 है, जो इसके बराबर है सी स्क्वायर के बराबर। तो इसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब निकला कि ये समकोण है, यह समकोण त्रिभुज है। यही हमने पता लगाना था। तो पता लगाने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। हम तीनों साइडों को स्क्वायर करेंगे, जो सबसे लंबी साइड होगी वो हो जाएगी कर्ण, और इसका जो 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 है स्क्वायर है इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, वो इस क्वेश्चन में है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का था, पार्ट 1। 4 पार्ट 1 जो मैंने कर दिया आपको, बाकी 2 पार्ट आप खुद करिए। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, पेड़ की पूरी ऊंचाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, एक पेड़ है, वो टूट गया बीच में से। जब पेड़ टूटेगा तो ऊपर से ऐसे लटकेगा नीचे, यहां से टूटा, यहां से लटक गया, तो ये लटक कर ऐसे आ गया। ठीक है, कहां से टूटा, भूमि से 5 मीटर ऊंचा, यहां से 5 मीटर ऊंचा। पेड़ बहुत लंबा है लेकिन बीच में से टूटा है। कितना जमीन से फासला है, 5 मीटर। और कहां टच करता है, 12 मीटर दूर, यहां से आके 12 मीटर दूर धरती को टच करता है। ये पेड़ है,
यहाँ से टूट गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पूरी लंबाई बताइए पेड़ की। अब पेड़ की पूरी लंबाई कैसे होगी? अगर हमें ये पता लग जाए ये कितना है, तो ये बाग और ये बाग उसका पूरा पेड़ होगा, क्योंकि इतना पोर्शन टूट के नीचे आया है, ऐसे टूट के इतना नीचे आ गया। तो अगर इसको हम पता लगा लें ये कितना है, ये लंबाई इसके बराबर है, क्योंकि ये पेड़ का बाग है जो नीचे टूट कर आ गया है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पेड़ की ऊंचाई क्या थी। तो ये देखिए, हाँ, हमेशा पेड़ सीधा जाता है तो बनाता है समकोण। ये टूटा हुआ बाग है जो नीचे लटक रहा है, इसको पता लगाएंगे तो हमें टोटल हाइट पता लग जाएगी, टोटल ऊंचाई पता लग जाएगी। तो ये समकोण है, वही बात आ जाएगी ट्राइंगल वाली, राइट एंगल ट्राइंगल वाली। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये कर्ण है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये साइड्स हैं, तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर है? भुजाओं पर बने स्क्वायर के योग के बराबर। तो ए बी स्क्वायर हमें पता करना है, इज 12 स्क्वायर। ठीक है, ये 5 स्क्वायर है, ये 12 स्क्वायर है। तो ए बी स्क्वायर क्या हो गया? 5 इंटू 5 25 और 12 इंटू 12 144। तो ए बी स्क्वायर कितना बना? 169। तो अगर आपको टेबल याद है तो कौन सा नंबर है जिसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 बनेगा? 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 169 बनेगा? 13 इंटू 13। तो 13 इंटू 13 हमने जब मल्टीप्लाई किया तो बना 169। तो इसका क्या मतलब होता है? 13 इंटू 13 अर्थात 13 स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर अगर 13 स्क्वायर है तो ए बी कितना होगा? 13। तो ये जो पेड़ का भाग है जो नीचे लटक रहा है वो 13 मीटर का है। तो टोटल ऊंचाई कितनी बन जाएगी पेड़ की? 5 + 13। तो क्या आंसर ढूंढना था हमने? पूरी ऊंचाई, पेड़ की पूरी ऊंचाई। वो बनेगी 5 + 13 18 मीटर। तो ये 18 मीटर का पेड़ था जिसमें से 13 मीटर टूटकर ऐसे लटक गया। ये हमने कैसे पता लगाया? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये पेड़ का हिस्सा है जो ऐसे नीचे लटका हुआ है, यही पेड़ का हिस्सा ऐसे लटका था। तो जो इसकी लंबाई होगी वही इस पार्ट की लंबाई होगी। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो हमने पाइथागोरस गुण से इसका आंसर ढूंढ लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे और इसके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 वो अगले वीडियो में मैं करके आपको बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिए उन्हें आप खुद प्रयास करें और इनको अच्छे से समझ के जो मैंने क्वेश्चन करके बताए थे उन्हें भी हल करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।